मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ अपने इस डिस्कशन के दूसरे हिस्से में कि क्या अरविंद केजरीवाल का जो एक केस स्टडी है, इसके पहले हम लोगों ने आसाम में भी देखा है। असम गण परिषद की सरकार बनी थी और उस समय देश के यंगेस्ट जो स्टूडेंट लीडर था वह वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना था। लेकिन वह सरकार भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई, न वह पार्टी सरवाइव कर पाई और खत्म हो गई। तेलंगाना अलग राज्य बनाने के साथ ही केसीआर वहां के मुख्यमंत्री बने। उनकी बेटी भी इसी लिकर स्कैम में जेल के अंदर है और माना जा रहा है कि केसीआर की पार्टी में भी विघटन होना स्वाभाविक है। तो क्या अब माना जाए कि देश में जब जब एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का प्रयास हुआ, चाहे वो जयप्रकाश नारायण के समय हुआ हो या जब पंडित नेहरू और इंदिरा जी हुआ करते थे, तो सोशलिस्ट नेताओं ने मिलके एक बार नहीं कई बार प्रयास किया, बीपी सिंह जी ने प्रयास किया। हमारे देश की जो जनमानस है, जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय तक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। या अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात कह के जो लोग आते हैं सत्ता में, वे सत्ता में आने के बाद वही काम करने लगते हैं जो कि उनके पूर्ववर्ती सरकारें और राजनेता करते रहे। इसलिए देश की जनता उनको रिजेक्ट कर देती है समय के साथ। आपका क्या है इस पर अनुभव? मिश्रा जी, जैसा कि आपने भी कहा कि दूसरा जो बिंदु आपने रखा वो सही है। अब सबसे पहले केजरीवाल की जो बात करें, देखिए इनका जो अभ्युदय और इनका पतन बहुत जल्दी हुआ, वो होना ही था। देखिए ये अकेले व्यक्ति, मैं इस सारे प्रदेश को देख के कह रहा हूँ, बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ। ये अकेले व्यक्ति राजनीतिज्ञ थे जो बहुत भ्रष्ट थे लेकिन अपने को ईमानदार घोषित करते थे। आप ये नहीं कर सकते। मैंने कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, प्रधानमंत्री के साथ काम किया है, किसी ने यह क्लेम नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि वो साफ सुथरे नहीं है और राजनीति में जो जिस तरह का पैसा लग रहा उसके लिए उन्हें गलत काम करने पड़ रहे हैं। यह व्यक्ति अजूबा था जिसने पहले दिन से भ्रष्टाचार किया, झूठ बोला, धोखा दिया और कहता था मैं सबसे दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी। इनका पतन इसीलिए तेजी से हुआ और इनका अब ये शून्य है। देखिए मिश्रा जी, मेरी जो स्टैंडिंग है, ये निश्चित रूप से 6-7 साल की सजा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर ट्रायल अंतिम करने का निर्देश दे रखा है, इसलिए इनका ट्रायल लंबा खींचेगा भी नहीं। इनके विरुद्ध साक्ष्य इतने पुख्ता है कि इन्होंने जम के रिश्वतखोरी की है, इसलिए ये सजा पाएंगे। इनकी एमएलएशिप गई, इनकी चीफ मिनिस्ट्री गई, ये त्याग पत्र दें या न दें, इनका जेल टर्म निश्चित है और इनको कहीं भी अपील पे चले जाएं, जिस तरह का इन्होंने नंगानाश किया है इनको ये जेल में रहेंगे। इनकी राजनीति का इतिश्री हो गई। अब इनके पार्टी के लोग चाहे जो चिल्लाएं, देखिए इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी भी झूठ पे झूठ प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक भी पैसा नहीं मिला। अरे ये तो फेक घोटाला है। 50 लोग जेल में हैं, उनके सारी फाइलों को लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने देख डाली है, लेकिन झूठ के पेड़ ये इतने हैं कि इन्हें शर्म भी नहीं आती। मेरा तो लोग पार्टी जो ये आम आदमी पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा मैं कि भाई अब तो झूठ का साथ छोड़ दो। भाई तुम्हारा नेता भ्रष्ट था, मान लो। तुम्हारा नेता झूठ का पेड़ था, उसने कभी सच बोला नहीं, मान लो और उसका त्याग करो, आगे बढ़ जाओ। तुमने जो पार्टी बनाई थी उन सिद्धांतों पर चल पड़ो, अगर तुम लोग साफ हो तो। नहीं तो उसका अंत हो गया। देखिए इस मामले में पार्टी खुद भी अभियुक्त बन गई है एक तरह से, क्योंकि पैसा इन्होंने चालाकी में, जिससे कि ये बचे रहे, केजरीवाल बचे रहे, इन्होंने पार्टी को आगे किया और पार्टी के नाम, क्योंकि सभी लोग पार्टी के नाम पे लेते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो पार्टी के खाते में पैसा आता है उसका सैकड़ों गुना पैसा पार्टी के खाते से बाहर रहता है। लेकिन इनके भी पार्टी के खाते में नहीं आया, वो सिर्फ पार्टी के नाम पे लिया, इसलिए ये सब चीजें आ रही, प्रचार में सीधे लिंक मिल गया।
एक तो ये इनका भविष्य तो समाप्त है, इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये अगले 4-5 महीनों में ही पूरी 5-6 साल की सजा इनको हो जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट तक बहाल रहेगी। नंबर 2, देखिए ये अल्टरनेट पॉलिटिक्स थी ही नहीं, ये उसी पॉलिटिक्स का एक छुपा हुआ चेहरा था, इसलिए ये फेल हुआ। मिश्रा जी पहले भी जो अल्टरनेट पॉलिटिक्स के नाम पर आए, आप जानते हैं सब वो पार्टियों से टूट कर निकले। सोशलिस्ट भी आप याद हो, अगर आप ध्यान दें तो कांग्रेस पार्टी से एक अंश टूट के निकलता रहा और वो जो है एक विचारधारा से प्रभावित होकर कहता रहा। सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी आपकी प्रदेश में है, उसमें समाजवाद का सा भी बचा हो तो आप देख लीजिए, वही कल्चर। सिर्फ एक लबादा ओढ़ते हैं लोग, कोई कम्युनिस्ट बन जाता है, कोई सोशलिस्ट बन जाता है, कोई जातिवादी है, कुछ सबके पीछे एक है। कोई भी पार्टी आज तक अभी देश के उसमें परिदृश्य में नहीं आई जिसने पैसा न लिया हो, राजनीति में पैसे का दुरुपयोग न किया हो। केजरीवाल एक उसका बहुत विभत्स चेहरा था, जो यहाँ की न्याय व्यवस्था में अभी भी इतना दम बचा है कि वो उससे अलग कर दिया गया। देखिए इस समय ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी ने जेल भेज दिया, मोदी ने जेल भेज दिया। मेरा कहना है कि किस सत्ता में मोदी बैठे हैं तो ईडी और सीबीआई देखिए उनके नीचे ही काम करती है, लेकिन ये बताइए, सवाल ये है कि आपने रिश्वत खाई कि नहीं खाई, और इसका फैसला तो मोदी करते नहीं, इसका फैसला तो न्यायालय करते हैं। भाई आपने को गलत अगर फंसाया जा रहा तो बता न दो, लेकिन आपके खिलाफ तो तथ्य पे तथ्य, साक्ष्य पे साक्ष्य चले जा रहे हैं। झूठ का पेड़ कितना भी आप वो बढ़ेगा नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इनके साथ बड़ा अत्याचार हो, एकदम गलत है, झूठा है। इनके साथ न्याय हो रहा है। देश की अदालतें केजरीवाल के साथ शुद्ध न्याय कर रही। इस व्यक्ति को जेल में होना है, जेल जाना है, इसकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। इसकी पार्टी के साथ क्या होगा इसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस व्यक्ति को सजा मिलेगी, इसकी विधायकी गई मुख्यमंत्री से। बे इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्या बैठे हो, जब आप क्या अगला 5-10 साल जेल में कटना है तो आप क्या करोगे? वो तमगा लेकर, वो तो हट जाना ही जाना है। आप नहीं अगर हटोगे जैसे बाकी लोगों ने दूसरों को बना दिया तो आप डिसमिस हो जाओगे। व्यवस्थाओं में सब बना हुआ है। अब आपका तीसरा प्रश्न था मिश्रा जी कि आखिर अल्टरनेट पॉलिटिक्स क्यों नहीं चली। कभी ईमानदारी से देखिए, कोई अल्टरनेट पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए देश के संविधान में राजनीति कैसे की जाए सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, सिर्फ आपको उसमें चलना है। मिश्रा जी किसी अल्टरनेट पॉलिटिक्स नाम का जरूरत नहीं है। देश का कानून ही कहता है कि रिश्वतखोरी नहीं हो सकती, आप ब्राइब नहीं ले सकते, और एक भी पैसे का लेंगे तो आप जेल जाएंगे। 1 पैसे की ब्राइब और 1000 करोड़ की ब्राइब के दंड में कोई फर्क नहीं है। इसलिए सिर्फ इसकी जरूरत है कि ईमानदार कोई आदमी राजनीति करे, ईमानदारी से राजनीति करे। चंदा उद्योगपतियों, पनियों, इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर, इनसे न लेकर जनता से चंदा ले। जिस दिन जनता आपको आर्थिक रूप से मदद करने को तैयार हो जाएगी, उस दिन राजनीति से ये गंदगी दूर हो जाएगी। और मेरा जो अनुभव है, लोग इस चीज के इंतजार में हैं, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। सब आदमी शॉर्टकट चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी हमारे देश में कल्चर शुरू हुई दूसरे की कमाई खाना। आज सब लोग क्यों एक पार्टी की, रूलिंग पार्टी से भाग रहे हैं? कमाई किसी की है और हम भी खा लें। और फिर उसमें जब आप इस तरह की राजनीति करते हैं तो फिर आपके लिए गलत तो सही का कोई भेद तो रह नहीं जाता। फिर आप वही बोलेंगे जो आपसे कहा जा रहा है। आज क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों जो प्रवक्ता बैठते हैं वो वही झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं जो उनसे कहा गया है। एक बार अपना दिमाग लगा तो देखें कि भाई जिस तथ्य को सुप्रीम कोर्ट तक देख चुका है उसको आप कितनी बेशर्मी से कहते हैं
कि सब ये फेक है, सब झूठ है, ये मोदी फंसा रहा है। अरे भाई आप उत्तर दो ना कि आपने रिश्वत खाई कि नहीं खाई, सवाल इतना है मिश्रा जी। अल्टरनेट पॉलिटिक्स की इस देश में जगह बनी हुई है, लेकिन अल्टरनेट पॉलिटिक्स करने वाले लोग अभी सामने नहीं आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि ईमानदार, साफ सुथरी सोच वाले, जिनको कुछ करने का अनुभव है, वो किसी भी क्षेत्र से हो, टीचर हो, पत्रकार हो, लॉयर हो, अधिकारी हो, राजनीतिज्ञ हो, ऐसे लोगों को आना पड़ेगा आगे, एक मंच पे इकट्ठा होना पड़ेगा और इस जो गंदगी फैल गई है उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन ईमानदारी की बात करके ही तो लोग आते हैं। कभी वीपी सिंह आए, कभी केसीआर आए, कभी अरविंद केजरीवाल आए, लेकिन क्या गारंटी है कि जो लोग ईमानदारी का नारा देके सत्ता तक पहुंचते हैं, सत्ता पर काबिज होने के बाद वे ईमानदार बने रहेंगे? गिरावट और बदलाव, और हम कहें कि एक तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी में जो क्षरण होता है वो तो कुर्सी पर पहुंचने के बाद शुरू होता है। तो इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, जहाँ की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है और जनता चुन के भेजती है, और उनके वे नेता जो बड़ी कुर्सी पर पहुंचते हैं उनकी जवाबदेही होती है, क्या इस तरह का कोई मैकेनिज्म इंडिया में बन सकता है कि जो लोग ईमानदारी का वादा करके, अपने अच्छे नीतियों का ऐलान करके कुर्सी तक पहुंचते हैं, अगर वे अपने वादा खिलाफी करते हैं तो उनकी कोई जवाबदेही हो सके? क्योंकि चुनाव तो 5 साल बाद में होता है और 5 साल तक मनमाने तरीके से जो मन होता है वो करते हैं। जनता 5 साल बाद चाहे हराए या जिताए अलग मुद्दा है। 5 साल पहले कोई इस तरह का मैकेनिज्म बन सकता है जिससे कि केजरीवाल फेनोमेना दोबारा देश की जनता को न झेलना पड़े? मिश्रा जी, ये व्यवस्थाएं सब हैं। जैसे आप देखिए, अभी केजरीवाल की सत्ता तो बनी हुई है, लेकिन जेल चले गए ना। ये इसलिए चले गए क्योंकि हमारे देश में व्यवस्थाएं सब मौजूद है। गलती कहाँ हो रही? गलती ये हो रही है, एक तो देखिए जो आम जनता है उसको कुछ पता ही नहीं। हमारे देश में पब्लिक एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन जो हो नहीं पाई, उसके करने वाले दो लोग थे। एक था मीडिया, दूसरा था राजनीतिक दल। राजनीतिक दल चूंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो उनके द्वारा ईमानदारी की बात करना या लोगों को अवेयर करना ये हो ही नहीं सकता। जब वही वो करते रहे हैं जो दूसरा उनके बाद आया, तो इसलिए वो तो इस क्षेत्र से बाहर हो गए। बचती मीडिया ने क्या किया? मीडिया एकदम, जिसे कहते हैं, उसके मुंह में ताला लगा हुआ है। देखिए, लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, उसका इशारा रहता है कि वो उस समय प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई नहीं बोलता, लेकिन वो तो केजरीवाल के विरुद्ध भी कोई नहीं बोलता। आज भी देखिए, एक सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। एक सवाल, मैं रोज देखता हूँ उसको, किसी पत्रकार के मुंह से एक सवाल नहीं निकला। अरे महाराज, ये तो बताओ ये फेक कहाँ से हो गया? जब सुप्रीम कोर्ट तक ने तुम्हारा मामला देख लिया, सारे लोग बोल रहे हैं, और सब ये बदबू, आपसे बता दूं, जब इसने शराब नीति लागू की तो इस दिल्ली के सारे व्यापारी जो है उछल पड़े। क्यों? इन्होंने 900 नई दुकानें खोली और हर बाजार में, हर नुक्कड़ पे नई दुकानें खोली। आप ये बताइए, देश को शराब पीने की ज्यादा जरूरत है कि किसी और चीज की जरूरत है? शराब पीने की उम्र घटाने के लिए तुमसे किसने कहा था? पहले बताओ, किसने कहा था तुमसे? किसने कहा था 3 बजे रात तक शराब पिलाओ? तुम ईमानदार राजनीति के पुरोधा हो। तुमसे बड़ा बेईमान तो कोई दूसरा ही नहीं पैदा हुआ। तुम्हें किसने कहा था ये सब करने के लिए? उसको साउथ लॉबी ने कहा था, उसका 600 करोड़ रुपए की रिश्वत ने कहा था। इसे तो रिश्वत लेना भी नहीं आता। ये समझता था केजरीवाल कि मैं दस्तखत नहीं करता हूं तो मैं कभी फंसूंगा नहीं। आप कैबिनेट में निर्णय लेते हो, कैबिनेट का चेयरमैन आप हो, और मिश्रा जी, पार्टी इसकी और सरकार सिर्फ एक आदमी है। इसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। किसी भी सरकार में मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, होता है। ये सरकारी जो संविधान बना है, उसके जो रूल्स बने हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, दो ऐसे पदाधिकारी, उनके पास अधिकार है कैबिनेट का। वो कोई भी नियम शिथिल कर सकते हैं।
किसी भी नियम में बदलाव कर सकते हैं और बदलाव करने से पहले उन्हें कैबिनेट में जाने की कोई जरूरत नहीं होती। बाद में आप निर्णय करेंगे, उनके पास अधिकार दिया था। ये अकेला व्यक्ति जिम्मेदार है पूरे शराब घोटाले के लिए। बाकी लोग चूंकि मुंह बांध के बैठे रहे पद के लोभ में और लालच में, तो वो भी इसके साथ को एक्यूज बन गए और उन्हें भी दंड मिलना ही मिलना चाहिए। अपराध में आप सीधे शामिल हो या आपने चुप्पी मार रखी हो, अपराध में दंड बराबर है। उसको को कॉन्स्पिरेटर कहा जाता है। क्या आप उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, आप चुप रहे। इनमें से कोई भी क्यों नहीं उठ के खड़ा हुआ, बोला कि अरे भाई केजरीवाल जी क्या कर रहे हो, ये क्या मजाक है, हम लोग तो इसके खिलाफ आए थे। एक न मिला इसकी पार्टी में। अगर एक ने बोल दिया होता तो आज ये जेल न जाता। इसीलिए कहा जाता है निंदक निरे रखिए, आंगन कुटी छलवाए। लेकिन जो सेकंड रेट लोग होते हैं वो हमेशा थर्ड रेट लोगों को अपने साथ रखते हैं। ये बड़ी पुरानी कहावत है, सेकंड रेट पीपल चूज थर्ड रेट पीपल। और इनसिक्योर आदमी ही अपने साथ गधों, कमजोर और इलिटरेट को रखता है। ये सब की समस्या है, हमारे देश की राजनीति की समस्या है कि ऊपर बैठा व्यक्ति इतना असुरक्षित है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने पास आने नहीं देता जो साफ बोल सके। साफ बोलने में सिर्फ उसकी मदद है, लेकिन इतनी भी समझ देश के राजनीतिज्ञों को नहीं बची है कि सच बोलने वाला ही तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि तुम्हारे 50 अपराध करने जा रहे हैं उसको रोक देगा। और अपराध की जो वो है जिसे कहते हैं, जो उसका परिणति है, आप देख लिया आपने, इनकी सारी राजनीति, सारी सत्ता घुस गई अंदर। और मैंने ऐसा पहले कहा, इनको 5-6 साल की सजा होनी तय है, इनका जीवन जेल में बीतेगा। अभी ये एक मामला है, इन्होंने लाइन लगा रखी है भ्रष्टाचार की, एक के बाद एक जैसे लालू जी के साथ हुआ। वो इतने मामलों में फंस गए कि जेल ही में रहते हैं। अब चूंकि इतनी हालत खराब हो गई है तो कोर्ट ने भी दया करके इनको बाहर कर दिया है, किडनी भी फेल है, फलाफूल जो भी हो, इनकी भी वही हाल होने वाली है। ये लाइन से जेल जाते रहेंगे अब, और ये निकल के अब नहीं आएंगे। ये इस बात को अच्छी तरह समझ लें, और ये लेसन है बाकी राजनीति सबके लिए है, जो आज शीर्ष पे बैठा उसके लिए भी है। देखिए, समय बदलने पर स्थितियां ऐसी हमारे देश में, हमारे देश का सबसे बड़ा सौभाग्य है, यहाँ अभी भी कहने को कानून का राज है, यहाँ अभी भी अदालतें चलती हैं। ये अफ्रीका का देश नहीं है। यहाँ कभी कभी कहीं पर बैठा कोई आदमी आपको पटकनी दे सकता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहले को यहाँ पर देश के में कानून का राज अभी भी चल रहा है। आपने देखा इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे इतनी लड़ी गई, अंत में पस्त हो गए ना, पस्त हो गए, सब एक्सपोज हो गए, सब ताकत धरी की धरी रह गई, एक्सपोज भी सब नंगे हो गए। जितने थे राजनीतिक दल, आपसे बता रहे, और सब कई वही हाल थी कि उनके राज्य में काम करने वाले लोगों ने उन्हें सजा दी। क्यों? आपने उनकी गर्दन दबा रखी थी। तो इस जिसे कहते हैं इस राजनीतिक गंदगी में सब बराबर है। मिश्रा जी, दुर्भाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू।